हरे कृष्णा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आई होप कि आप लोगों का पुरुषोत्तम मंथ बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज मैं आपको आरती के सिग्निफिकेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। आरती एक तरीके से डिवोशनल पार्ट होता है हमारी डिवोशनल एक्टिविटी का। यानी कि जब हम अर्चन करते हैं तो जो अर्चन होता है वो भगवान को सुबह उठाने से लेके शाम के शयन तक की जो सारी सेवा होती है उसको इंक्लूड करके माना जाता है। यानी कि जब हम भगवान को सुबह उठाते हैं, भगवान को शयन कराते हैं, उसके बीच की सारी करीब एक्टिविटीज़ होती है वो सब अर्चन का ही पार्ट होती है। तो अर्चन के ही एक पार्ट होता है आरती। आरती जैसे हम देखते हैं सुबह गुरु पूजा होती है, गुरु आरती होती है। फिर हम देखते हैं किस तरीके से राजभोग आरती होती है, शाम को संध्या आरती होती है, फिर रात को शयन आरती होती है। तो इसका बहुत सिग्निफिकेंस होता है आरती का। आज मैं आपको वही सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। आरती रात्रिका, संस्कृत का एक शब्द है अरात्रिका। सो अरात्रिका का मतलब होता है रात्रि का, यानी कि अंधकार का अंत। तो जब हम आरती करते हैं तो आरती जो होती है वो एक तरीके से डार्कनेस का अंत होता है। कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो आरती होती है वो भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश यानी पंच तत्वों को भगवान को अर्पित करना है। कुछ लोगों का क्या मानना होता है कि एक तरीके का मेडिटेशन है कि हम भगवान के चरणों का ध्यान कर रहे हैं। फिर हम भगवान के जो दर्शन होते हैं, जब हम भगवान के दर्शन लेते हैं तो चरणों से धीरे धीरे करके ऊपर हम भगवान के मुखारविंद तक दर्शन करते हैं, राइट। तो आरती बहुत ही अच्छा मेडिटेशन होता है जिससे पुजारी जो है वहाँ तक पहुँच पाता है। लेकिन ये तो हो गए एक्सटर्नल एक्सप्लेनेशन। अगर हम लोग इसको और भी ज़्यादा समझने की कोशिश करें जो हमारे वैष्णव आचार्य ने बताई, वो इस तरीके से है कि आरती का जो जब हम आरती में धूप भगवान को अर्पित करते हैं तो हम एक्चुअली में भगवान को निकुंज में स्थापित करके और भगवान के निकुंज को प्यूरिफाई करते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई बदबू ना आए, किसी भी तरीके की मक्खी मच्छर या किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिविटी ना हो, राइट। फिर दूसरा, जब हम भगवान को दीप अर्पण करते हैं तो दीप जब जैसे जल रहे होते हैं वो हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति सेपरेशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि भगवान, ये मेरा हृदय बिल्कुल इसी दीपों की तरह जल रहा है आपसे विमुख होके, प्लीज़ मुझे अपनी शरण में लो। तो उसमें हम भगवान को 4 बार चरणों में, 2 बार कमर पे, फिर 3 बार चेहरे पे और फिर 7 बार पूरे शरीर पे दीप अर्पित करते हैं। इसके बाद फिर हम भगवान को एक शंख में जल डाल के अर्पित करते हैं। अब ये भी बड़ी समझने वाली बात है कि जो शंख जल में डाला वो क्या है। जो शंख है वो एक्चुअली में हमारी आँख को रिप्रेजेंट करता है और जो जल होता है वो हमारे अश्रुओं को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हम भगवान को ये बताते हैं कि भगवान, जो हमारा हृदय आपसे सेपरेशन में जल रहा है उनके कारण ही हमारे अश्रु हैं जो हम आपको अर्पित कर रहे हैं। और जिसको हम भगवान के चारों तरफ ऊपर ऐसे करते हैं, उसके पीछे भी एक कारण है। वो ऐसा बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जब देखते थे गिरिराज जी को और जब रोया करते थे उनके अश्रुओं से ही गिरिराज जी का अभिषेक हो जाया करता था। अब भगवान के ऊपर जब अश्रु आ गए हैं तो हम तो दीनहीन है, भगवान के सर्वेंट हैं, तो हमें उसको साफ भी करना पड़ेगा। इसीलिए उस कपड़े से हम लोग एक्चुअली भगवान के जो है शरीर के ऊपर से सारे के सारे गीलेपन को हटाते हैं। उसके बाद जब हम लोग भगवान को फ्लावर्स ऑफर करते हैं तो फ्लावर्स हमारी प्रार्थना को रिप्रेजेंट करता है। विलाप कुसुमांजलि, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने जो आखिरी किताब लिखी थी वो विलाप कुसुमांजलि थी, जिसमें उन्होंने अपना सेपरेशन भगवान से, राधे श्याम से किस तरीके का सेपरेशन है उनका, उसको बताया था। और उसके अंदर तो जो उसने बताया विलाप, विलाप मीन्स सेपरेशन, कुसुम मीन्स फ्लावर्स, अंजलि मीन्स हाथों में लिए हुए फ्लावर्स जो कि प्रार्थना के रूप में है। और वो हमेशा भगवान के 4 बार चरणों में ऑफर करते हैं। तो चरण जो होते हैं वो इसलिए क्योंकि हमारी जो भी प्रेयर्स होती है भगवान के चरणों में ही समर्पित होती हैं। उसके बाद फिर हम चामर करते हैं भगवान को। उस चामर को जो करने का कारण होता है कि भगवान के ऊपर से हर तरीके की नेगेटिविटी चली जाए। फिर उसके बाद हम लोग मोरपंख भगवान को ऑफर करते हैं। जो मोरपंख होता है उसके पीछे कारण होता है कि भगवान को किसी भी तरीके की नज़र ना लगे। तो यू सी, देखने में जो चीज़ वैदिक भक्ति का पार्ट लगती है, अगर हम उसको लें तो वो भी एक बहुत ही रसिक
और एक बहुत ही प्रेममयी सेवा के रूप में हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो अगर कोई बोले कि हमारे पास रागानुगा भक्ति नहीं है तो ये गलत है। हमारी हर एक एक्टिविटी जो है भगवान को उठाने से लेके भगवान को शयन कराने तक, वो सारी एक्टिविटीज़ वही एक्टिविटीज़ हैं जो कि एक रंगात्मिका भक्त फॉलो करता है। आरती का जो इन्वेंशन है, जो स्टार्टिंग हुई थी, वो हुई थी गर्भगृह से। क्योंकि पहले के ज़माने में मंदिर जो होते थे वो ईंटों से नहीं बनते थे या पत्थरों से नहीं बनते थे, पत्थरों को काट के मंदिर बनाए जाते थे। तो उन गर्भगृहों में भगवान के दर्शन करना बहुत ही मुश्किल होता था। तो उसमें जो है कपूर जलाकर या फिर दिया जलाकर भगवान के चेहरे को या फिर शंख, चक्र, गदा, पद्म को भगवान को या चरण को दिखाया जाता था। तो उसके बहुत सारे और भी सिग्निफिकेंसेस थे। पहला तो ये कि जब गर्भगृह के अंदर रोशनी जलती है तो गर्भगृह के अंदर से भी सारा अंधकार गायब हो जाता है। दूसरा, जब हम कैंपर जलाते हैं तो कपूर को जलाने से सारी की सारी जो इंसेक्ट्स होते हैं जो कि विग्रहों को ख़राब कर सकते हैं वो अपने आप मर जाते हैं। और अगर हम लोग देखें तो जितने भी आइटम्स हम भगवान को ऑफर करते हैं वो सारी की सारी नेगेटिविटी को हटाते हैं। इसीलिए जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर का जो ऑरा होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है कि प्रीतिपूर्वक भगवान को अलग अलग चीज़ें जो हैं वो ऑफर की जाती हैं। तो और भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं डीटी वर्शिप के। इफ़ यू वांट टू नो मोर एंड मोर सीक्रेट्स ऑफ डीटी वर्शिप, प्लीज़ बने रहिए भक्ति आंगन के साथ। और मैं जल्द वापस आऊँगा। रघुनाथ दास। हरे कृष्णा।